हेलो एंड वेलकम टू जेके सीटीडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम टॉप 100 एमसीक्यूज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने लास्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि इसमें हमने एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और वो एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूड है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह रोजाना वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 51। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द डैश आर नोन एज डंस। तो यहां पे हमें बताना है जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लेसर हिमालयाज एंड और किसके बीच में है, जिसको डुनस कहा जाता है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तिब्बत। तो राइट ऑप्शन है आपका गाइस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ऊपर होते हैं आपके शिवालिक, फिर होते हैं आपके लेसर हिमालयस, फिर अपर हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दैट लाई बिटवीन लेसर हिमालयस एंड आउटर हिमालयस। लेसर हिमालयस एंड आउटर हिमालयस के बीच में जो हिमालयस होते हैं उनको कहते हैं शिवालिक्स। ठीक है, और ये एक जो है देहरादून की जो है वैली है, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासिस थ्रू इंडिया इज डैश टू ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पे हमें बताना है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो पास थ्रू होता है इंडिया के जो है बहुत सारे स्टेट्स, 8 स्टेट्स के थ्रू वो पास थ्रू होता है। इज डैश टू ऑफ द इक्वेटर, वो किस इक्वेटर की किस साइड में है। ठीक है, तो बिल्कुल वो ऊपर के साइड में है, क्योंकि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड उसको कहते हैं, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, इसी तरह जो है और एक लाइन है जो कि इंडिया के थ्रू पास थ्रू होती है, बिल्कुल बिटवीन में। इसको 2 हिस्सों में जो है इंडिया को डिवाइड करती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। वो इक्वेटर के किस साइड में है, एट राइट एंगल्स, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, या 90 डिग्री टू द साउथ। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है, वो नॉर्थ के साइड में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊंगा, ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है इस तरह से आपका मैप है। ठीक है गाइस, तो यहां से जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में पास होता है। इक्वेटर कहां पे है गाइस, इक्वेटर आपका बिल्कुल यहां पे नीचे होता है। ठीक है, तो इक्वेटर के किस साइड में अब है ये इक्वेटर की किस साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्थ साइड में, क्योंकि यहां पे नॉर्थ आएगा, यहां पे साउथ आएगा, यहां पे ईस्ट है और यहां पे वेस्ट है। तो राइट आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी, टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ कश्मीर रीजन। अब हमें अरेंज करना है इन सब प्लेसेस को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऊपर से नीचे तक अगर हम जाए कश्मीर रीजन में, तो इनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला है श्रीनगर, गिलगित, करगिल, बानिहाल। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है गाइस, पहले गिलगित आएगा। गिलगित आपको पता ही है वो अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था, लेकिन अभी पाकिस्तान में वो पड़ता है। उससे क्या आएगा 2, पहले आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका 3। ठीक है, उसके बाद करगिल आएगा, उसके बाद आएगा श्रीनगर, उसके बाद आएगा बानिहाल। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 इज द राइट जो है अरेंजमेंट ऑफ जब हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्थ से साउथ अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे गिलगित है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे एक मिनट गाइस, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे मैप में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये JNK का मैप है। ठीक है, तो इस साइड में है गिलगित। ठीक है, यहाँ पे गिलगित है, यहाँ पे है आपका करगिल। ठीक है, यहाँ पे है आपका श्रीनगर, और इसी के थोड़ा सा नीचे है आपका बानिहाल। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम अब जाए तो पहले क्या आएगा, गिलगित आएगा, उसके बाद आएगा करगिल, उसके बाद आएगा श्रीनगर, उसके बाद आएगा बानिहाल। सो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। चलिए यहां तक आपको समझ आएगा गाइस। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इन ऑर्डर एज दे ऑकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमें हिमालयन के पीक्स को यहां पे ऑर्डर में रखना है अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, यानी कि ये आपका वेस्ट हुआ, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। अब हिमालयन पीक्स को हमें इस ऑर्डर में अरेंज करना है अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए। ठीक है, तो यहां पे जो है कंचनजुंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, दुलागिरी है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका, जो इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए तो सबसे पहले आएगा आपका नंदा देवी। ठीक है, पहले आएगा आपका थर्ड, ठीक है सॉरी, पहले आएगा आपका थर्ड नंदा देवी, उसके बाद आएगा दुलागिरी फोर्थ, उसके बाद आएगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आएगा कंचनजुंगा। ठीक है, ये जो है करेक्ट ऑर्डर होगा अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए। ठीक है, तो पहले आएगा आपका नंदा देवी, फिर दुलागिरी, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजुंगा। यानी कि यहां पे अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 55, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो अब हमें बताना है साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया में, कहां पे लोकेट है, केरला में, तमिलनाडु, लिटिल अंडमान या ग्रेट निकोबार। सो राइट आंसर है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। इट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। चलिए गाइस आगे चलते हैं। जोजिला पास कनेक्ट्स डैश। तो जोजिला पास जो है वो किस को कनेक्ट करता है, किस किस को कनेक्ट करता है आपस में, कश्मीर एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत, लेह एंड करगिल या ऑप्शन नंबर डी लेह एंड श्रीनगर। तो जोजिला पास जो है आप जब श्रीनगर से लेह की तरफ जाओगे तो ये बीच में पड़ता है, ये दो को कनेक्ट करता है, एक लेह को और एक श्रीनगर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्हाई हैज द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया। तो यहां पे ऑप्शन है लार्ज डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर, पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज, पुअर फार्म मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हिल रेंजेस इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हिल रेंजेस को हमें अरेंज करना है अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ यानी कि ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो अरेंज इन हिल रेंजेस को हमें करना है, ठीक है। तो नलामाला हिल्स, नीलगिरी हिल्स, आनामालाई हिल्स या कार्डमन हिल्स, ठीक है। तो यहां पे जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, ठीक है। नालामाली हिल्स, नीलगिरी, आनामालाई हिल्स या कार्डामन हिल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज अनामुदी, डोडा बेटा, महिंदागारी या नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा अनामुदी जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हम जो है इसको किस नाम से और जाना जाता है, कोंकण कोस्टल प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स या मालाबार कोस्टल प्लेन्स। राइट आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स इज आल्सो नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे सामने। विच हिमालयन पीक इज आल्सो कॉल्ड एज सगरमाथा। तो यहां पे हमें बताना है कि सगरमाथा किस हिमालयन पीक को कहते हैं, नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजुंगा। तो माउंट एवरेस्ट जो है इसको सगरमाथा भी कहते हैं, जिसकी जो है हाइट है अबाउट 8848 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है अबव द सी लेवल, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है ये भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे ये होता है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है तो वहाँ पे आपको कंचनजुंगा लिखना था, लेकिन अगर वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आपका आएगा तो वहाँ पे आपको लिखना है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है अबाउट 8848 मीटर, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से सागरमाथा भी बोलते हैं, किसको, माउंट एवरेस्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अब हमें बताना है कि ईस्ट साइड में कौन सा कंट्री है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर है आपका गाइस इंडोनेशिया, ठीक है। ये बिल्कुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ईस्ट साइड में है, ठीक है। यहां पे अगर आप मैप में समझाऊंगा एक तरीके से, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं आपको मैप यहाँ पे मैप से आपको अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इस साइड में है आपका गाइस अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे है और यहाँ पे इस साइड में आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ एंड ये है साउथ। तो अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे है और ईस्ट साइड में क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। तो अब हमें बताना है कि ग्रेटर हिमालयाज का अनदर नेम क्या है, हिमाद्री, शाद्री, आसाम हिमालय या शिवालिक। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, इनको हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, उनको शिवालिक्स भी बोलते हैं, जो कि जो हिमाचल है उससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। उससे नीचे कौन सी है, लेसर हिमालयाज, फिर आपके ग्रेटर हिमालयाज और बीच में आपके शिवालिक्स पड़ते हैं। द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज। तो लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इंडिया कौन सा है, तो यहां पे ऑप्शंस है रामेश्वरम आइलैंड, मिनीकॉय आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 65, द हिल रेंज दैट सेपरेट्स द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम स्टेट ऑफ नागालैंड इज नोन एज अराकन हिल्स, पतकाई हिल्स, बेरेल हिल्स या मणिपू हिल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका सी, राइट आंसर बराई हिल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज जो है इंडिया में लोकेट है, अराकन, योमा, सुलेमान, साल्टी रेंज, पीर पंजाल। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पीर पंजाल जो है ये
माउंटेन रेंज है जो कि इंडिया में है। बाकी ये तीनों जो है ये आउट ऑफ इंडिया है। तो पीर पंजाल जो है ये कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में एक माउंटेन रेंज है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स, जो 9 डिग्री चैनल है वो किस किस को सेपरेट करता है? कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, इन दो आइलैंड्स को 9 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बैड लैंड टोपोग्राफी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चंबन वैली, कोस्टल एरिया, सुंदरबन डेल्टा या गल्फ ऑफ खाच। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका यह ऑप्शन नंबर ए, चंबन वैली। बैड लैंड टोपोग्राफी जो है इसी को कहा जाता है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे सिचुएट है? इंडियन ओशन में, अरेबियन ओशन में, या बे ऑफ बंगाल में, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप आइलैंड है। अरेबियन सी किस साइड में है आपका? वेस्ट साइड में, ठीक है। इस वेस्ट साइड में आपका, अगर मैंने यहाँ पे ये इंडिया का मैप जो है बनाया हुआ है, यह है आपका नॉर्थ, ये है ईस्ट इस साइड में, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, ठीक है। और अरेबियन सी जो है यहाँ पे है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे। तो किस साइड में हुए अब? अरेबियन सी के साइड में, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप, तो कितने टोटल आइलैंड्स है लक्षद्वीप आइलैंड में? 17, 27, 36 या 47। टोटल 36 आइलैंड्स है लक्षद्वीप आइलैंड पे, ठीक है। मुख्तलिफ अलग अलग तरह के छोटे छोटे जो है वो आइलैंड्स वहाँ पे कंसिस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हायर ग्राउंड इज नॉट द पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटू, तो यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा हायर ग्राउंड है जो कि तेलंगाना प्लेटू का पार्ट नहीं है? आरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुरा। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरावली, ठीक है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटू। बाकी ये तीनों जो है तेलंगाना प्लेटू के ही पार्ट है। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अब हमें बताना है किस स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गुजरात की जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है स्टेट की। अगर यूटी की होती तो उसमें आपका अंडमान एंड निकोबार फिर राइट ऑप्शन होता। क्वेश्चन नंबर 73। डुनकैन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, साउथ एंड लिटिल अंडमान। दुगन पैसेज जो है वो वहीं पे इन दोनों के बीच में लोकेट है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, दो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट कोस्ट का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, मलाबार कोस्ट, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, उसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट को, जो इस साइड में है इंडिया के, यानी कि लेफ्ट साइड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस गोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन है सिखार, तिनसुकिया, इंदौर, वडोदरा। एंड द राइट ऑप्शन, यहाँ पे सीधे मैं आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोरहट, भोपाल, अहमदाबाद एंड राजकोट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगी अगर हम ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ तक आपको समझ आएगा गाइस, ठीक है। चलिए, बियॉन्ड द डैश द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, जोजिला पास, दिहंग गोर्ज, भूटान बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दिहंग गोर्जी इज द राइट आंसर। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन, तो हमें बताना है कि इंडिया के कितने स्टेट्स है जो कोस्ट लाइन शेयर करती है, जिनके कोस्ट लाइन है कि समंदर के साथ वो टच करती है। तो टोटल है आपके 9 स्टेट्स, ठीक है। 9 स्टेट्स है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स, और जिसकी टोटल लेंथ है 7517 किलोमीटर, ठीक है। ये स्टेट्स की बात है। अगर हम यूटीज की बात करेंगे, इंक्लूड यूटीज, तो उसमें अंडमान एंड निकोबार आएगा, लक्षद्वीप आएगा, दामन एंड दीव आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, ए फेमस हिल स्टेशन इन उत्तराखंड इज नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी, कुल्लू। राइट ऑप्शन है आपका ए, नैनीताल इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन, अराकन योमा जो है ये किस हिमालय में लोकेट है, इसकी एक्सटेंशन कहाँ पे है? कश्मीर, नेपाल, बलोचिस्तान या म्यांमार। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो है म्यांमार तक, ठीक है। वो ऊपर से नॉर्थ से लेकर फिर यहाँ से यहाँ आपका म्यांमार होता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सटेंशन बिल्कुल म्यांमार तक है, जो हिमालयाज है। सैडली पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन, सैडली पीक जो है हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की। अब हमें बताना ये कहाँ पे लोकेट है? ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान। राइट ऑप्शन है आपका नॉर्थ अंडमान ये लोकेट है।
आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस एंड अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है उनको ईस्ट से वेस्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस किस किस, तो यहाँ से यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये है आपके, सॉरी ये है आपका वेस्ट, ये है ईस्ट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हटा दो, यानी कि इस तरह से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अगर हम जाएं तो इसको हमें अरेंज करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट के पास थ्रू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो यूपी के पास थ्रू नहीं होता है, इसको सबसे पहले आप सिक्योर करिए। झारखंड के थ्रू भी नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24751, ठीक है, 24751, ठीक है। इट इज द करेक्ट सीक्वेंस जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। यूपी नहीं आएगा क्योंकि यूपी से नहीं गुजरता है, बिहार से भी नहीं गुजरता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मैच ऑफ स्टेट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स? महाराष्ट्र ज़रोस्ट्रियंस, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश बुद्धिस्ट्स, राजस्थान एंड गुजरात जैन्स, सिक्किम क्रिश्चियंस, ठीक है। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 एंड 3, ठीक है। दीज आर द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर। तो ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है इंडिया में अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री? सतपुरस, नीलगिरी, विंध्याज, अरावलीज। राइट ऑप्शन है आपका अरावलीज इज द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। In our country, the tropic of Cancer passes through the central part, northern part, southern part, western part. Right option है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेंट्रल पार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास थ्रू होता है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में। इसी तरह इसी से जो है इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है, सेंटर में से ही गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 86, इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना अलॉन्ग द हिमालयन रेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टचेस द बॉर्डर ऑफ चाइना? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा जो है, अगर इंडिया शेयर करता है बॉर्डर्स चाइना के साथ अलॉन्ग द हिमालयन रेंज, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट टच करती है बॉर्डर चाइना के साथ? पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपकी किस साइड में, ईस्ट साइड में स्टेट है जो कि चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्टल्स हैव द सेम एल्यूवियल फीचर्स। इट इज नॉट ट्रू, बाकी ये तीनों आपके ट्रू स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज। तो कौन सा हिमालयन का पार्ट है सतलुज एंड काली रिवर के बीच में? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालयाज, कोमाओन हिमालयाज या आसाम हिमालयाज। राइट ऑप्शन इज कोमाओन हिमालयाज इज बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर। A rift valley is formed mainly due to the force of tension in the earth's crust, the substance of the floor of the river valley. The valley form of the formation of fold mountains, the deepening of a valley by ice action. रिफ्ट वैली किससे जो है फॉर्म होता है मेनली? वो होता है आपका द सबसिडेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रिवर वैली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द चुदप रेंजेस इन लाई बिटवीन, वो किस किस जो है बिटवीन किस किस रेंज में वो लाई करता है? सो वो करता है आपका गोदावरी एंड पलकोंडा रेंज के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स? मध्य प्रदेश कितने स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करता है? 3, 4, 5, 6। टोटल वो 5 स्टेट्स के थ्रू बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें आपका आता है गुजरात, वेस्ट एंड राजस्थान तो नॉर्थ वेस्ट, छत्तीसगढ़ एंड यूपी जो है ये 5 जो है ये शेयर करते हैं बॉर्डर किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया? तो हमें बताना है कौन सा लैटिट्यूड जो है वो पास थ्रू होता है इंडिया के जो है इंडिया के बीच में। इक्वेटर नहीं, क्योंकि ये एक मिडल जो है सबसे 0 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो है इंडिया लाई करता है। आर्टिक सर्कल भी नहीं आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी नहीं आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल आपके ऊपर वाला है नॉर्थ। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड जो है इस तरह पढ़ते हो, लैटिट्यूड इस तरह से आपके जो है वो लाई करते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भी एक लैटिट्यूड है, ये पास थ्रू होता है इंडिया के दरमियान, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है उसको क्या कहते हैं? ईस्टर्न प्लेट्यू, बंगाल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या साइक्लोनिक कोस्ट। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट उसको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी? तो अब हमें बताना है कि कौन सा हाइस्ट पीक है जो अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी में है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंचनजुंगा, ठीक है। यह अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि हाइस्ट पीक है इंडिया का। देव इज एन आइलैंड बिसाइड्स दामन, बिसाइड्स गोवा, बिसाइड्स गुजरात या बिसाइड्स महाराष्ट्र? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिसाइड्स गुजरात।
Aravalli ranges are an example of straight mountains, block mountains, residual mountains, volcanic mountains. राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन्स। झारखंड डज नॉट शेयर बॉर्डर विद, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, तो झारखंड किसके साथ जो है शेयर बाउंड्री नहीं करता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक्स इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट? तो यहां पे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मलाकाली, दुलागिरी, कुमन, कमचा एंड बारवा। The northern plain of India has been formed by the interplay of the three major river system, namely the Indus and the Ganga and the Dash. तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा? तो आप सबको ही पता होगा गोवा इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज्यादा लाइक कर दे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बहुत